नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स का क्लास 12 एजुकेटर हूं और इस समय आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो आज कल अपलोड हो गई थी आपकी। आज हम न्यूमेरिकल के सेकंड सेशन पे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल के पार्ट 2 पे जो बचे हुए न्यूमेरिकल है। देखिए कल की जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा किया था। चुंबकत्व के जितने भी संभावित क्वेश्चन थे हमने उनको देखा था और किया था। तो आज और भी कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जिनको हमें करना है, तो आज उन्हें खत्म करने के बाद उसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और पूरी शिद्दत के साथ आप बैठिए और चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखेंगे एक छोटा छड़ चुंबक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे एक छोटा छड़ चुंबक छड़ मतलब बार वाला छड़ चुंबक जो क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है। पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल जूल का बल आघूर्ण लगता है का बल आघूर्ण लगता है का बल आघूर्ण क्या होता है लगता है। अब हमें पता क्या करना है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए ये हमें पता करना है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कितना है। ठीक है, अब हमें देखिए जो जो बातें दी गई हैं उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं। देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया गया है, 0.25 टेस्ला है। थीटा बराबर कितना दिया गया, कोण 30 डिग्री है। और हमें टॉर्क कितना करना पड़ रहा है, ताऊ की अगर हम बात करते हैं, ताऊ बराबर मुझे दिया गया यहाँ पे, मतलब चुंबकीय बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण का मान है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल 10 टू द पावर -2 जूल। और मुझे पता क्या करना है, चुंबकीय बल आघूर्ण का मान, मतलब मुझे m पता करना है। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार देखिए क्वेश्चन को हम फिर से रिकैप कर रहे हैं। यहाँ पे कहा क्या गया कि एक छोटा सा छड़ चुंबक है, आपके पास एक बार मैग्नेट है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता कितनी है 0.25 टेस्ला है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और उस पर हमें बल आघूर्ण करना पड़ता है कितना, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पता करना है। मतलब कैपिटल M जो होता है मुझे वो पता करना है। और हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं
वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ताऊ है हमारा, टॉर्क है, जो हम बल आघूर्ण कहते हैं, वो किसके बराबर होता है? एम बी साइन थीटा के बराबर होता है। एम बी साइन थीटा के बराबर होता है। मैं पूछूं एम बराबर कितना है, तो आप कहेंगे कि ताऊ अपॉन बी साइन थीटा के बराबर होगा। क्लियर हुई बात? आप सारे मान को उठा के रख दीजिए यहाँ पे। ताऊ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू साइन, और थीटा कितना है आपका 30 डिग्री है। यहां से m बराबर कितना आ गया 4.5 इंटू 10⁻⁻², 0.25 हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। यहां पे कितना लिख सकते हैं 1/4। अगर साइन 30 का मान आपसे पूछें तो कहेंगे आप 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया यहां से, m बराबर आपका आया 4 दूनी 8 गुणे 4.5 इंटू 10⁻⁻²। तो m बराबर कितना आ गया बच्चों, 5 चौक 20 हो गया, सॉरी 8 5 40 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, तो यहां से कितना आ गया 36 गुणे 10⁻⁻², इतना आ गया। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट होता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। पावर हटाया तो यहाँ पे आएगा 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम एक बार फिर से चीजों को समझा रहे हैं। ओके, देखिए यहां पे आपसे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक छोटा सा कोई छड़ चुंबक है जो किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और जिसकी तीव्रता आपको दी गई है, कितना टेस्ला है 0.25 है। अब इस फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, और जिस पर हमें बल आघूर्ण जो है, टॉर्क जो है, वो कितना करना पड़ता है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल करना पड़ता है। तो हमें पता क्या करना है कि चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है, मतलब कैपिटल M, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब जो बातें हमें प्रश्न में दी गई हैं, हम उसको आंसर को सॉल्व, क्योंकि पेपर में तो भाई आप क्वेश्चन तो नोट करोगे नहीं, लेकिन हमें जो बातें क्वेश्चन, जो हमें फॉर्मूले में यूज करना है, और वो बातें क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं तो उनको लिखना चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि B का मान कितना है भाई, B बराबर आपका 0.25 टेस्ला है। थीटा कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। टाउ आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल है, और हमें पता क्या करना है M। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, फॉर्मूला बताया था कि हम जानते हैं कि ताऊ बराबर mb साइन थीटा होता है। और मैं पूछूं m बराबर कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कहेंगे कि ताऊ बराबर b साइन थीटा हो जाएगा। ताऊ की वैल्यू आपको दी गई है 4.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन b के स्थान पर लिखेंगे 0.25 लिख दिया, इंटू साइन 30 लिख दिया। हम ये जानते हैं कि 0.25 को 1/4 भी लिखा जा सकता है, ऐसी जानिए आप, 1/4 लिखते हैं, 1/4, 1/4 लिख दिया, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, मतलब 4 दूनी 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला गया, इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁵ सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर 0.32
0.32 जूल टी इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के 0.15 टेस्ला के आगे क्या कह रहा है, टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में रखा जाता है, क्षेत्र में रखा जाता है यदि वह छड़ क्षेत्र के तल से यदि यह छड़ क्षेत्र के यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अगर घूमने के लिए स्वतंत्र हो फिर तो किस क्षेत्र के लिए विन्यास में यह किस क्षेत्र के लिए विन्यास में यह पहला अस्थाई संतुलन, पहला लिखेंगे अस्थाई संतुलन और दूसरा अस्थाई संतुलन में होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थाई संतुलन में होगा, अस्थाई संतुलन में होगा। ठीक है, अब लिखिए प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा को क्या पता करना है, ज्ञात करें। ठीक है, कैसे हम ज्ञात करते हैं यहां पे देखेंगे। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद आप चीजों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर 0.32 जूल पर टी वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि यह छड़ के क्षेत्र के घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो किस क्षेत्र के लिए विन्यास में अस्थायी संतुलन और दूसरा अस्थायी संतुलन में होगा। और प्रत्येक स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा को पता करना है। अब एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि अस्थायी संतुलन के लिए कोण कितना होना चाहिए। कोण कभी भी आपसे पूछे अस्थायी संतुलन के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा 0
डिग्री ही होता है, मतलब कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन हम अस्थायी संतुलन की बात करते हैं, अनइक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए जो आपका कोण होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक बात यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे हम लेके चल रहे हैं चीजों को। देखिए अब यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहला कंडीशन हम सॉल्व करेंगे, ए वाला पहला, ये फर्स्ट हम चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट किसके लिए करना है, अस्थाई संतुलन के लिए। तो यहां पे लिखेंगे अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए जो कोण होता है वो थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। अस्थाई संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। तो बच्चों हम जानते हैं यू आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, किसके बराबर होता है, माइनस एम बी कितना होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर होता है। कितना होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन अस्थाई के लिए हमें थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो हम लिखेंगे माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यू बराबर कितना हो गया, माइनस एम बी हो गया। तो m का मान कितना है, m आप देखेंगे तो लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट में 0.32 और b का मान कितना है, 0.15। आपस में इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और हमें u बराबर कितना जूल मिलेगा। जूल हमेशा नेगेटिव में, जान लीजिए अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक में है तो सिस्टम आपका स्टेबल है, अस्थाई है। तो कितना मान आएगा, 4.8 इंटू 10⁻² जूल। तो माइनस में 4.8 इंटू 10⁻² जूल होगा। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए हमने सीखा क्या है यहाँ पे, देखिए अगर कोई भी निकाय है, अगर किसी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा यदि ऋणात्मक में है, इसका मतलब वो सिस्टम आपका कैसा है, स्टेबल में है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी है। ये बात समझ गई, ये में से ध्यान में रखिएगा। और अस्थाई के लिए निकाल लेते हैं, चलिए सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट के देखेंगे। अस्थाई के लिए थीटा कितना होता है, 180। अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो भाई u बराबर कितना आ गया, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 180 डिग्री होता किसके बराबर है, तो आप कहेंगे -1 के बराबर। तो u बराबर कितना आ गया, एम बी, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां से u बराबर कितना आ गया, b आ गया। ये बात भी आपको क्लियर है। मैं पूछूं u बराबर कितना है, m बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 0.32 इंटू b कितना टेस्ला है, 0.15 टेस्ला है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, लेकिन धनात्मक में आएगा, 10⁻² जूल आ गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से हम रिकैप कर देंगे चीजों को, अच्छे से आ जाएगा आपको। ओके, देखिए यहां पे, देखिए पेपर में कहा क्या गया, बहुत ध्यान से हम समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपके पेपर में आवे तो इनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 2021 के बोर्ड पेपर में u का मान कुछ और होगा, u के लिए अलग फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं दैट आर सेम, किसी भी एग्जाम में हो तो मतलब वहाँ पे डिफरेंस कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए कहा गया कि चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर दिया गया आपको 0.32
और वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है यदि यह छड़ के क्षेत्र के तल के लंबवत घुमाने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब वो रोटेशन कर सकता है। स्वतंत्र होने का मतलब है अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर सके, घूम सके। तो किस क्षेत्र के लिए विन्यास में यहाँ पहला क्या दिया गया, अस्थायी संतुलन धारण करेगा। सेकंड है अस्थायी संतुलन में होगा और हमें प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करना है। कितनी बात क्लियर है प्रश्न में। देखिए अब देखिए प्रश्न में हमें दो प्रश्न दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें देखेंगे तो दो सब क्वेश्चंस हैं। पहला पता करना है कि हमें अस्थायी संतुलन के लिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमें बात पता होना चाहिए कि अस्थायी संतुलन हमें चुंबक के लिए किस डिग्री पर मिलेगा। तो डिग्री जो होता है 0 डिग्री होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि u बराबर कितना होता है, -mb cos थीटा होता है, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है 1। इसलिए अस्थायी संतुलन के लिए जो चुंबकत्व होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी तो किसके बराबर होगा, u = -mb। ये बात क्लियर आ गई। अब हम m का मान यहाँ पे 0.32 रखेंगे, 0.15b का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो u बराबर -4.8 × 10⁻² जूल होगा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। एक बात आप नोट करके कहीं लिख लीजिए कि किसी भी निकाय के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा यदि ऋणात्मक में है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, अस्थाई है। अस्थायित्व के लिए है जरूरी कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक रहे। यदि स्थितिज ऊर्जा आपकी धनात्मक है इसका मतलब सिस्टम आपके स्टेबल नहीं है। सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थायी है। क्लियर हुई बात। सेकंड क्वेश्चन उसी पर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थायी संतुलन के लिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अस्थायित्व कब मिलेगा, जब विपरीत अलाइन किया जाए, 180 डिग्री पे रखा जाए, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और हमें पता होना चाहिए कि थीटा बराबर cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 आपका प्लस हो गया, तो u इसके लिए अस्थायी के लिए कितना हो जाता है, u बराबर mb। वैल्यू रखा, सॉल्व किया, 4.8 × 10⁻² जूल आया। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आप देख रहे हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव होने का सीधा सा मतलब है क्या, कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। आप हम इस बात को नोट कर लो, कॉपी में नोट बना लो कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक, सिस्टम अस्थायी, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, सिस्टम अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक के लिए अस्थायी और धनात्मक के लिए अस्थायी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और एक समझ हम डेवलप करते हैं कि कैसे हम करेंगे चीजों को। देखिए बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई देखते हैं कैसे हम लेके चलते हैं इन चीजों को। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। लिखिए 1.5 जूल पर टी इनवर्स चुंबकीय आघूर्ण वाली एक छड़ चुंबकीय आघूर्ण वाली एक छड़ चुंबकीय आघूर्ण वाली एक छड़ 0.22 टेस्ला के एक समान 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र
एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखी है के अनुदिश रखी है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है। पहला लिखेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, ए लिखिए, एक बाह्य बल आघूर्ण, एक बाह्य बल आघूर्ण, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा कि, देखिए यहां पे कि वह चुंबक को क्षेत्र के, वह चुंबक को क्षेत्र के, पहला कंडीशन, पहला क्या कह रहा है, अभिलंबवत और दूसरा विपरीत दिशा। पहला क्या है, अभिलंबवत, व सेकंड क्या है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा संरेखित करने के लिए घूमा हो, संरेखित करने के लिए घूमा हो, संरेखित करने के लिए घूमा हो। और सेकंड लिखेंगे, स्थिति प्रथम तथा द्वितीय में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगता है, में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण, में कितना बल आघूर्ण में कितना बल आघूर्ण लगता है, में कितना बल आघूर्ण लगता है। क्लियर हो बात। अब देखिए एक चीज यहां पे, अगर किसी चुंबक को आप किसी विशेष परिस्थिति से दूसरी स्थिति में लेके जाना चाहते हैं, मतलब θ1 कोण से θ2 कोण पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो कार्य करना पड़ता है W = mv इन ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। तो लिखेंगे पहली स्थिति के लिए, पहली क्या कंडीशन है, ए के लिए सॉल्यूशन में समझ इसकी बनाते हैं। फिर देखिए यहां पे चुंबक को झुकाव θ1 से, क्या लिखेंगे, चुंबक को झुकाव θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य, तक घुमाने में कुल कार्य, घुमाने में कुल कार्य W भैया कितना लगेगा, तो आप कहेंगे W बराबर mv इन ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। फिर से समझेंगे, चुंबक को झुकाव θ1 से θ2 तक घुमाने में जो कुल कार्य करना पड़ेगा W किसके बराबर होता है, mv इन ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2। अब देखिए पहले कंडीशन के लिए, अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 टाइप्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक है अभिलंबवत और दूसरी है विपरीत दिशा। इसको कैसे समझेंगे, देखिए हम चलेंगे कहां से, बात समझिए। अस्थाई मतलब θ1 को हमेशा आप 0 ही मान के चलिए,
थीटा 1 को आप 0 मान के चलिए, और थीटा 2 अभिलंबवत के लिए कितना हो जाएगा, लंबवत के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे पहले कंडीशन में थीटा 1 बराबर 0 रखते हैं, और थीटा बराबर हमने थीटा 2 बराबर 90 रख दिया। अब इन बातों को इसमें पुट करेंगे तो W बराबर भाई कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू MB cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0 तो कैंसिल हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर कितना आ गया, MB आ गया। W बराबर हमारा कितना आ गया, MB, और M का मान बच्चों कितना है 1.5 और B का मान 0.22, और सॉल्व करने पे W बराबर कितना जूल आ जाएगा, यहां से 0.33 जूल आ गया, 0.33 जूल आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ए का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, किसके लिए, थीटा 1 हमेशा लेके चलेंगे 0, क्योंकि हम वहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। कहां तक चल रहे हैं, 90 अंश तक, क्योंकि हमें 90 डिग्री तक रोटेट कराना है। तो हमने cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 आपका 0 होता है, सॉल्व किया, W बराबर MB, सॉल्व करने पे आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए भैया आगे क्या करना है, इस बात को समझिए। अब देखिए हमें जो सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में। तो भाई विपरीत दिशा कब बनेगी, जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा। कैसे लेके चलेंगे, यहां पे देखिए थीटा 1 बराबर तो 0 तो लेके ही चलेंगे, लेकिन थीटा 2 हम लेके चलेंगे यहां पे कितना, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि भैया विपरीत की बात हो रही है, तो थीटा आप 180 लेके चलेंगे। तो चलिए यहां पे रखते हैं, तो W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, W बराबर MB इन ब्रैकेट में थीटा 1 0 डिग्री माइनस थीटा 2 180 रखें। बात को समझिए, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 180 का मान -1 होता है, -1 +1 हो गया, तो यहां से W बराबर कितना आ गया, 2MB आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2MB। मैं पूछूं अब W बराबर होगा कितना, तो आप कहेंगे 2 इंटू MB का मान बच्चों कितना आया था, यहां ऊपर सॉल्व किया है 0.33, और इसको अच्छे से सॉल्व किया तो W बराबर कितना आ गया, 0.66 जूल। क्या गजब का क्वेश्चन है। यहां पे देखिए W बराबर आपका कितना आ गया, W1 के 2 गुना आ गया, मतलब पहले वाले कंडीशन में जो लगाया था उसका 2 गुना यहां पे आएगा। ठीक, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद फिर से समझाएंगे, फिर अगले सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ओके, देखिए यहां पे, देखिए बच्चों यहां पे कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई चुंबकीय आघूर्ण मान लो 1.55 J T इनवर्स वाले चुंबकीय आघूर्ण, जो कि टेस्ला कितनी है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखी गई है। पहला क्वेश्चन उसमें कह रहा है, पहला ही भी मैंने सॉल्व किया है, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा कि चुंबक के क्षेत्र के अभिलंबवत और विपरीत दिशा में संरेखित करने घुमा दे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जानते हैं कि अगर किसी चुंबक को थीटा 1 से आप थीटा 2 तक रोटेट कराते हो, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि W इज इक्वल टू MB इन ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। लेकिन पहला हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पे अभिलंबवत है। थीटा 1 तो आप 0 ही लेके चलोगे, लेकिन अभिलंबवत के लिए, लंबवत के लिए, परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री ले लिया, उठा के पहले पुट किया। cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो W बराबर, ये तो भाई 1 आ गया, MB आ गया, MB के स्थान पे M आपको कितना दिएगा 1.5 इंटू ए आपको दिया गया 0.33, और W बराबर आपका आ गया 0.33 टेस्ला। इतनी बात भी समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखिए काम यही समाप्त नहीं होगा, अब एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया था कि आपको विपरीत दिशा के लिए, मतलब थीटा 180 डिग्री के लिए निकालना है। आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा 1 बराबर 0 डिग्री है, थीटा 2 180 है, तो W बराबर MB ब्रैकेट में cos थीटा 0 माइनस cos 180। ये बात समझ में आई कि नहीं।
आप देखो यहाँ पे cos थीटा 0 का मतलब हो गया कि 1 होता है, cos 180 का मान कितना होता है -1, -1 -1 प्लस हो गया तो 112, तो 2 MB आ गया, मतलब पहला जो आया था उसका 2 गुना, तो पहला 0.33 था तो इसका 2 गुना 0.66 जूल आ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, बी वाले पे। अभी ये समाप्त नहीं हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी अच्छा है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ। पांच नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा केयरफुली आप देखिए। देखिए बच्चों, बी पार्ट में हमें पता क्या करना है, हमें निकालना है बल आघूर्ण, ताऊ पता करना है। ताऊ बराबर कितना होता है, एम बी साइन थीटा होता है। कितना होता है, एम बी साइन थीटा होता है। तो बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पे ताऊ, पहले बी वाले के लिए। बी वाले के लिए हम जानते हैं कि ताऊ बराबर कितना होता है, एम बी साइन थीटा। लेकिन इस बी में भी 2 पार्ट आपको कहा गया, पहला व दूसरा, मतलब एक अस्थाई के लिए, जैसे पहले कंडीशन के लिए अभिलंबोत के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ताऊ बराबर बच्चों कितना आएगा, तो आप कहेंगे एम बी, आप 90 डिग्री यहां पे रखेंगे, कितना आ जाएगा, ताऊ बराबर एम बी आएगा। ताऊ बराबर कितना आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, m का मान बच्चों कितना है 1.5, b कितनी है 0.22, और सॉल्व करेंगे ताऊ बराबर कितना आ गया 0.33, कितना न्यूटन मीटर nm। ये पहले पार्ट के लिए लग गया, लेकिन यही समाप्त नहीं होगा, इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसको देखिए। सी देखेंगे, सॉरी सी नहीं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो थीटा है अभिलंबोत के लिए, मतलब सॉरी विपरीत दिशा के लिए, मतलब 180 लेना है। तो भैया ताऊ बराबर कितना आ जाएगा, एम बी साइन 180 डिग्री। हमें पता होना चाहिए साइन 180 डिग्री का मान हमेशा शून्य होता है, तो एम बी इंटू 0, तो ताऊ बराबर कितना आ गया बच्चों 0 न्यूटन मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से समझा देंगे, एक बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके देखिए यहां पे, देखिए इस बार हमें क्या निकालना है, वर्क डन ना निकाल करके टॉर्क निकालना। हमें टॉर्क का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण कितना काम कर रहा है उसको निकालना है। तो हम जानते हैं कि ताऊ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा पहले विपरीत के लिए आपको निकालना है, सॉरी विपरीत नहीं, अभी लंबवत के लिए तो 90 डिग्री आप लेंगे। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ताऊ बराबर एम बी आ गया, वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड पार्ट के लिए कहा जाए तो थीटा बराबर 180 डिग्री, ताऊ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एम बी साइन 180। और हमें पता होता है कि साइन 180 का मान कितना होता है, शून्य होता है। ताऊ बराबर एम बी 0 रखा, ताऊ कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हुई बात। काफी अच्छा, बेहद अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों की हम उम्मीद रखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका काफी बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों लिखेंगे हम, एक परिनालिका जिसमें पास पास लिखेंगे एक परिनालिका
जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे हैं। दो हजार फेरे लपेटे हैं। आगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। आगे क्या कह रहा है? तथा इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे क्या लिखते हैं? 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है, लिखेंगे इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है, इस प्रकार लटकाया गया है, इस प्रकार केंद्र से लटकाया गया है कि, अब देखिए यहां पे लटकाया गया है कि यह क्षैतिज तल में घूम सके, यह क्षैतिज तल में घूम सके, घूम सके। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहला लिखेंगे, इसमें देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। लिखेंगे परिनालिका के संबंध, पहला पार्ट लिखेंगे इसमें, परिनालिका के संबद्ध, परिनालिका के संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना है? चुंबकीय आघूर्ण कितना है? चुंबकीय आघूर्ण कितना है? सेकंड पार्ट इसमें हम देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? नहीं तो चलिए देखते हैं, यहां पे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे नहीं तो लिख ही लेते हैं। चलिए लिखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि परिनालिका पर कार्य करने वाला बल, परिनालिका पर कार्य करने वाला बल तथा बल आघूर्ण कितने हैं? तथा बल आघूर्ण कितने हैं? बल आघूर्ण कितने हैं यदि इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं? यदि इसके अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक समान
बनाता हुआ एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण कितना है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब कितना है, m। m की वैल्यू बच्चों निकालेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। m, तो m बराबर आपको फॉर्मूला बताया था कितना होता है, NiA होता है। निया कितना होता है, NiA होता है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, सारे मान को उठा के रख देते हैं यहाँ पे। n का मान कितना है, फेरों की संख्या 2000। धारा कितना बह रही है, धारा 4 एम्पियर। ठीक है, एरिया कितना है, प्रति अनुच्छेद काट का क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया हो गई, करंट हो गया, फेरों की संख्या। तो m बराबर कितना आघूर्ण होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए कैसे लगाएंगे। सेकंड पार्ट में हमें पता क्या करना है, बल तथा बल आघूर्ण कितने हैं। ठीक, मतलब मुझे बल आघूर्ण निकालना है, टाउ पता करना है। क्लियर हो गई बात। बल तो फिलहाल इस पे शून्य लगेगा, वैसे लिख लीजिए। देखिए परिनालिका पर बल पूछा है ना, बल तो आपका शून्य हो जाएगा। परिनालिका पर नेट बल शून्य होगा। नेट बल शून्य होगा, लेकिन बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण ताऊ निकालना है। ताऊ बराबर कितना होता है, mb sin थीटा। mb sin थीटा। m का मान कितना है, अच्छा यहां अभी भी निकाला 1.25। b कितना है, चुंबकीय क्षेत्र 7.5 इंटू 10⁻⁻² साइन 30 डिग्री है। थीटा कितना है भाई, 30 डिग्री। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। ताऊ बराबर है 1 देखो बच्चों 1.25 को हम लिख सकते हैं 5/4। 7.5 इंटू 10⁻⁻² और साइन 30 का मान 102। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमें ताऊ बराबर कितना मिल जाएगा। ताऊ बराबर यहां मिलने वाला हमें 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार चीजों को हम फिर से समझा देंगे, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिकैप कर देंगे। देखिए यहां पे देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला पार्ट में कह रहा है कि परिनालिका के संबंध चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मतलब हमें m फाइंड आउट करना है। तो m फाइंड आउट कैसे करेंगे, m बराबर NiA। n आपको 2000 दिया गया, i आपकी 4 है और यह है 1.6 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से m आपका कितना आ गया, 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि परिनालिका पर कार्य करने वाला बल। देखिए बल, भाई बल तो चारों तरफ लगेगा तो नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है बल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेट बल आपका कितना हो गया, 0 हो गया। नेट बल कितना हो गया बच्चों, 0 हो जाता है। ये बात समझ में आई। और यहां पे कितना आ रहा है,
इतना, ठीक है। नेट वाला आपका शून्य हो गया। अब फिर उसके बाद आपको ताऊ बराबर कितना दिया गया है, एम बी साइन थीटा। तो ताऊ एम का मान कितना है 1.25 इंटू 7.5 इंटू 10⁵ और थीटा कितना दिया गया बच्चों 30 डिग्री है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और यहाँ पे वैल्यू दी गई। और एक चीज देखिए 1.75 को हम लिख सकते हैं 5/4, कितना लिख सकते हैं 5/4। ये बात ध्यान दो, यहां से इजी होगा कैलकुलेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ये मात्रक लिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट लिख दिया 5 क्या न्यूटन, 5 क्या मीटर। तो मात्रक लिखना जरूरी है, आधे नंबर होते हैं मात्रक पे। अगर आपने मात्रक गलत सही या नहीं लिखा तो उस पर आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं 1/2, हाफ नंबर मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस चैप्टर में मैंने आज 4-5 करीब 9-10 न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं न्यूमेरिकल को सिर्फ फोकस करके आप बोर्ड एग्जाम में बैठ लिए। डेफिनेटली आपसे बता रहा हूं इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल सा अक्षर आ जाए या वैल्यू चेंज करके आ जाए। मान भाई 5 है तो 6 आ जाए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है और उम्मीद है हमें कि सा अक्षर ही न्यूमेरिकल यहां से बनेंगे आपके पेपर में। तो पूरी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। अगले वीडियो जो आपका अपलोड होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम चर्चा करेंगे ईएमएफ क्या होता है, वैद्युतवाहक बल क्या होता है, फैराडे के नियम सिखाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, प्रेरण क्या होता है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पूरी मंशा के साथ। आप इस चैप्टर को जितनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, न्यूमेरिकल जितने बताए गए हैं, डेरिवेशन जितना, कॉन्सेप्ट जितना, आप सबको कॉपी में वेल अप टू डेट तरीके से लिखिए, ठीक है। उनका नोट्स बनाइए और उसको रेगुलर बेसिस पे आप लोग रेगुलर बेसिस पे उसको क्या बोलते हैं कि नोट्स बनाइए। उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। और हम प्रयास करेंगे कि आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाए। टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तैयारी के दौरान। तो टेस्ट भी आपका इन फ्यूचर होगा, ठीक है। अभी तो उसके लिए कोई क्लियर कट डेट नहीं है लेकिन करवाया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।